सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। और अगर अभी अटेम्प्ट किया हो, इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स, तो 2018 के बाद से आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस है ना स्पीसीज़ को लेके वो काफ़ी आते हैं। मतलब कई बार 4 to 5 क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। अब मैंने कंटेंट पूरा प्रिपेयर किया है, इसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर लो और इसमें बहुत हाई रिटर्न है तो जितनी भी स्पीसीज़ हैं ना इनके बारे में, जैसे पिछली बार स्क्विरल के बारे में आया था, तो स्क्विरल भी एक स्टेट है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वो स्टेट एनिमल के रूप में कंसिडर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये कंटेंट प्रिपेयर किया है। इस कंटेंट को सर्च करके, मतलब ये बहुत अच्छा कंटेंट है और डिफरेंट इंडिया की जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स एक बड़ा हर्डल है जीएस में। और ये एक वी कैन से एक कंटेंट अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि सारे डिटेल में सारी चीज़ें जो है इसके अंदर सारा कवर हो जाएगा। तो एक एक करके जितनी भी स्पीसीज़ हैं, मतलब ख़ास तौर से जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जिनमें प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, हम लोग एक एक करके जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ देखो, ये जो डिस्कशन है पहला हम आंध्र प्रदेश के कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्पीसीज़ है इसका नाम ब्लैक बग है। देखो ये सब थोड़ा सा पॉइंट्स नोट डाउन करते जाना। जो लेक्चर्स हैं इसमें जो सीरीज़ लेक्चर की है उसको फॉलो करते जाना। और ये बेसिकली ब्लैक बग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक बग में दोनों में, एक तो देखो ये एक मेल है फीमेल है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को नोटिस करना। मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है वो हमें नोटिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये क्योंकि देखो स्क्वायरल के अंदर भी जो प्रश्न इन्होंने फ्रेम किया था, स्क्वायरल के कंटेक्स्ट में भी देखोगे तो बहुत ही एक जो बहुत ही डेप्थ में प्रश्न था। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी जो लाइन है वहीं से पिक की गई थी, इसी कंटेंट से। तो अगर ये कंटेंट हम कवर कर लेंगे, जो हम एक कमिंग डेज़ के अंदर पूरा जो स्पीसीज़ हैं पूरा इसको एक एक करके जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो कंटेंट है अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर देखा जाए। तो चलो शुरू करते हैं ब्लैक बक के ऊपर। तो ये एक तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश है, उसका ये स्टेट एनिमल है। अब इसमें साइंटिफिक नेम तो नहीं याद रखना है, लेकिन जैसे इसे कई नाम से जाने जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक पॉइंट हमें समझना है कि ख़ास तौर से फीचर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो मेल होता है, मेल के अंदर इसमें बहुत बड़े से आपके सींग टाइप होते हैं, हॉर्न होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। जैसे अगर आप देखोगे तो इस टाइप से हॉर्न जो है होता है। और जो फीमेल की यूनिकनेस क्या है कि वो हॉर्नलेस होती है। मतलब जैसे अगर फीमेल में देखोगे तो हॉर्न नहीं होता है, सींग जो है नहीं होता है, और मेल के अंदर ये हॉर्न इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। तो मेल में क्या है, हॉर्न होते हैं, फीमेल में हॉर्न नहीं होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब दोनों ही स्पीसीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट फीचर्स कैरेक्टर्स जो हैं देखने को, जैसे ये मेल है देख सकते हो और इधर साइड में फीमेल है, तो कितना देखने में अंतर है। जैसे मेल है फीमेल है, दोनों में देखने में काफ़ी अंतर जो एग्जिस्ट करता है। तो एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। एडल्ट मेल ब्लैक कलर का होता है, जैसे ये अगर आप देखोगे, जैसे अभी इसके अगर फीचर्स समझने की कोशिश करोगे, ब्लैक कलर है और इसकी आइज़ के अराउंड वाइट कलर है, ऐसा थोड़ा सा पॉइंट आपको आइडिया होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो एडल्ट है ये ब्लैक कलर का है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना, जो जो पॉइंट्स बोलो वही लिखते जाना। फीमेल की बात करोगे तो रेडिश है, ये फीमेल बेसिकली रेडिश कलर की है। मेल के अंदर एक वाइट रिंग भी होता है, आइस के अराउंड एक वाइट रिंग भी होती है। देखो ये जो जो पॉइंट्स है ना, अगर आप इतना थोड़ा सा स्पीसीज़ में इंटरेस्ट लोगे ना, तो प्रीलिम्स में देखो जितना आप हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, बट ये कंटेंट थोड़ा सा भी अगर हम कर लेते हैं ना, तो 2-3 क्वेश्चंस हमारे श्योर शॉर्ट हो जाते हैं। और इवन जैसे आपको पता है कि अगर ये आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल, तो आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ब्लैक बग इन इन रीजन में पाया जाता है, यहाँ यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल अगर कवर हमने कर लिया है तो आइडिया लग जाएगा अच्छा ये स्पीसीज़ यहाँ है तो इस नेशनल पार्क से रिलेटेड हो सकती है, इस रिवर से, ये रिवर के आसपास पाई जा सकती है। ऐसे एक प्रश्न ये लोग आजकल बना भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस सीरीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो मेल के अंदर प्रोमिनेंट वाइट रिंग होती है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे जैसे ये मेल है, तो मेल के अगर आइज़ अगर आप देखोगे ना, तो इसकी इधर साइड वाइट कलर का थोड़ा सा होता है। जैसे अगर देखोगे तो ये वाइटिश सा होता है इसके अंदर। तो ये एक फैक्ट हमें ध्यान रखना है। दूसरा देखा जाए कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली
जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये तमिलनाडु में भी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एक्सेप्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट यहाँ नहीं है, थोड़ा ये पॉइंट याद रखना। तो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एक्सेप्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट कोस्ट के अंदर ये नहीं पाया जाता। अब ये जो एक्सेप्ट वाला पॉइंट है ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये एक है। अब इसके बिहेवियर की बात करते हैं। अब बिहेवियर पे ही, जैसे स्क्विरल से रिलेटेड जो बिहेवियर है ये इन्होंने फ्रेम किया। ये डायरेक्ट मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत सर्च करके जो है मिला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, बस इन पॉइंट्स को याद कर लो क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, सारी स्पीसीज मैं आपको इसमें करवा दूंगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपको फ्री मिलेंगे और भी काफ़ी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है। अब इसके हैबिटेट को देखते हैं तो 10 से 50 इंडिविजुअल रहते हैं और ये सब कुछ एक डोमिनेंट मेल है। इसकी मतलब उस पूरे जो गुट है इनका, उसको नज़र रखने का जो काम है, या लीडर के रूप में मेल, डोमिनेंट मेल होता है। मैक्सिमम इसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। और देखो इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जब स्पीड अटेन करता है तो ऐसा नहीं कि एकदम से पकड़ ले, तो इसमें क्या है कि ये लीप्स, मतलब ऐसे कूद कूद के फिर धीरे धीरे स्पीड जो है पकड़ता है। और कई जो इसकी स्ट्राइड्स होती हैं 19 से 22 फीट तक जो है हो सकती है। तो यहाँ एक टर्म यूज़ होता है कि ड्यूरिंग रटिंग द मेल मेक्स मार्क देयर टेरिटरी बाय फीकल मैटर। अब जब ये क्या है कि जैसे भाग भी रहा है और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकल रहा है, तो उससे ये अपनी टेरिटरी भी मार्क करता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, जैसे कि 10 से 50 इंडिविजुअल के रूप में रहते हैं। डोमिनेंट जो मेल की अगर हम बात करें, फिर फीमेल है आपके इसमें, फिर 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ग्रेट स्पीड थ्रू, मतलब एकदम से ये स्पीड को अटेंड नहीं करेगा, ऐसा उछल उछल के भागता है और थोड़ा थोड़ा मतलब उछलते हुए भागता है। कई बार इसकी स्ट्राइड 19 से 22 फीट तक हो सकती है। और फिर ये अपना टेरिटरी फीकल मतलब वेस्ट मटेरियल से मार्क करता चला जाता है। फीमेल जो है एक बच्चे को जन्म देती है एंड ये जनरली एरिड, सेमी एरिड, जहाँ ज़्यादा बारिश ना हो, ओपन ग्रासलैंड हो, वहाँ पे ये आपका पाया जाता है। जैसे विथ ओपन ग्रासलैंड, वेस्ट लैंड, थिन कवर, मतलब खास तौर से ग्रासलैंड की अगर बात किया जाए। एंड ये भी इसमें कहा गया कि ओपन ग्रासलैंड है और ग्रेजिंग करता है, घास खाता है। ये डायोरनल है, ये याद रखना। डायोरनल का मतलब कि इसकी ज़्यादातर जो एक्टिविटी होती है दिन के समय की होती है। इसका जैसे डायोरनल का अपोजिट आपका नॉक्टोरल शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखना है कि क्या है, ये डायोरनल है। फिर इसकी जैसे हमारा जो बिश्नोई समाज है राजस्थान में अगर देखोगे तो वो बहुत इसका मतलब ख्याल रखते हैं ब्लैक बक के लिए। अगर देखोगे सेलिब्रिटी भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो केस भी काफ़ी चला था। तो ब्लैक बक को प्रोटेक्शन देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर है। दूसरा कंजर्वेशन स्टेटस इसका IUCN की अगर बात किया जाए तो नियर थ्रेटेंड में कंसिडर होता है। और अपेंडिक्स 3 साइट्स के अंदर, साइट्स बेसिकली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके माध्यम से जो ट्रेड है, ट्रेड आपकी किससे रिलेटेड, ट्रेड आपका जो है जो वी कैन से जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड जो आपका ट्रेड है, एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड या फ्लोरा फौना, इनका जो व्यापार है वो नहीं किया जा सकता, तो उसको रोकने का काम इस कन्वेंशन के तहत आपका किया भी जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये अपेंडिक्स 3 के अंदर इसको इंक्लूड आपका किया गया। अब देखो इतनी सी बात अगर आपको ब्लैक बक के बारे में पता है कि जैसे मान लो फीमेल थोड़ा रेडिश कलर होता है, ये अच्छा ये पॉइंट भी लिख लो, रेडिश थोड़ा फीमेल होती है। और ये थोड़ा सा एक शब्द आप याद रखो, जैसे इसमें स्पेसिफिकली एक शब्द यूज्ड हुआ है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शब्द इस्तेमाल हुआ है। मतलब दोनों अलग तरीके से दिखने में लगते हैं। जैसे ये देखो पूरा काला कलर का है, ब्लैक, नीचे वाइट और सींग उंग इतने बड़े लेके घूम रहा है, वाइटिश पूरा एकदम सजा धजा घूमता है ब्लैक बक जो मेल वाला है। और इधर फीमेल ऐसे ही आराम से जो है सिंपल सी है, मतलब ठीक है। ये देखो इसको कोई अपना छोटी सी है। तो ये आपका क्या है, ये थोड़ा सा फीचर्स थोड़े से याद रखने हैं। कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, इसके फीचर्स हमने देख लिए। अगर आप ये कंटेंट में इंटरेस्ट डेवलप करोगे ना तो यही आपके लिए थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज ये आपके लिए क्रिएट कर देगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्टेट बर्ड्स के बारे में। लेट्स सी अबाउट द स्टेट बर्ड्स। तो स्टेट बर्ड जो यहाँ पे जो स्टेट बर्ड है किसकी, अभी जो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक इसका नाम है, जैसे ये पहले देख लो जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, नीलकंठ बोलते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा सुने भी होगे, जैसे ये नीलकंठ। अब इसको देखो, ऑब्जर्व करो, इसका नीलकंठ ये बर्ड है। अब ये देखो ये ब्लूइश कलर है इसका, ऊपर ही यहाँ ब्लूइश है, चोंच थोड़ा सा ब्लूइश है,
इधर ये ब्लूइश है, उड़ती है तो पंख पूरे ब्लूइश कलर के होते हैं। ये इमेजिनेशन में आपके आने चाहिए, आपको थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए स्पीसीज़, क्योंकि देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में ही पेपर होता है, तो इसलिए और थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे ये पूरा ब्लूइश ब्लूइश पूरा इसका है, और इसमें स्काई ब्लू कलर है, थोड़ा डार्क ब्लू कलर है, और लाइट कलर देखोगे तो और इधर साइड है, फिर थोड़ा वाइटिश इधर देखोगे वाइटिश सा है, ये वाइटिश है, ये डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, तो ये इसकी चोंच इस टाइप से है। तो ये सब क्या है, दिस इज़ द वी कैन से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है जो बर्ड्स है इसका, ये थोड़े से फीचर्स आपको याद रखने हैं, मतलब जो हम इस बर्ड का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये जो बर्ड है अगर देखा जाए तो ये बर्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका नाम साइंटिफिक नेम कॉर्कासिया और बेंगालेनिस भी है, हिंदी में नीलकंठ बोलते हैं अगर आप देखोगे, या इंडियन रोलर या ब्लू जे भी बोला जाता है इंग्लिश में। अगर आप नॉर्मल इसका नाम देखोगे ना तो नॉर्मली इसको इंडियन रोलर शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है, इंडियन रोलर या फिर ब्लू जे इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडियन रोलर और ब्लू जे, ये थोड़ा सा शब्द आप याद रखें, इंडियन रोलर और ब्लू जे ये नाम से ये बर्ड जानी जाती है, इंडियन रोलर ब्लू जे नाम से जानी जाती है। नीलकंठ इसको हिंदी में बोला जाता है, मतलब आपने सुना भी होगा नीलकंठ है ना, हिंदी में बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना। अब इसका ये जो है पिजन की होती है, पिजन की तरह होती है, और मतलब साइज़ की अगर बात करें ब्राइट ब्लू बर्ड है, बिग हेड है, थोड़ा सर बड़ा होता है। अब थोड़ा सा जानना है, मतलब देखो इसमें इंटरेस्ट रखना और ये इमेज थोड़ा सा माइंड में रखना अपने। फिर उसके बाद क्या है, ये टेल भी स्काई ब्लू कलर की होती है, ऐसे थोड़ा सा इसका फीचर याद रखना है। फिर उसके बाद इसका 3 फॉरवर्ड टोज़ हैं, बेस में सब जुड़े हो से होते हैं। फिर ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब दोनों एक जैसे ही लगते हैं, मतलब ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हमने ब्लैक बक देखा तो दोनों एकदम से अलग है, देख के समझ जाओगे कि ये मेल है या फीमेल है, बट यहाँ पे दोनों ही एक जैसे लगते हैं। अब ये देखो हमारे मेनली अगर देखा जाए ये पूरे इंडिया में पाई जाती है, साउथ एशियन मेनलैंड, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया में भी आपकी पाई जाती हैं। मेनली अगर देखा जाए तो ये जैसे टेलीग्राफ जो ये वायर्स हैं इसमें भी बैठी रहती है, दिन में मूव करती है, इसके इंसेक्ट्स, फ्रॉग और लिजर्ड और ये सब खाती है। और ये लाइक ग्रुप्स ऑफ फाउंड इन ओपन कल्टीवेशन, मतलब जो खेत हैं उसमें, ट्रीज़ हैं, थोड़ा बहुत जो फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है उसमें, बहुत ऐसे घने जंगल में ये नहीं पाई जाती है। ये थोड़ा इसका इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत ज़्यादा घने जंगल में नहीं पाई जाती है। इट इज़ लोकली अगर देखा जाए इसका जो ये बेसिकली शेड्यूल 4 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। कमेंट सेक्शन बताओ शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है। और ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, कंजर्वेशन स्टेटस अगर आप देखोगे तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लो। तो ये 2 स्पीसीज़ मैंने आपके लिए आज कवर की हैं। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और भी हुलक गिबन, और ये सारी स्पीसीज़ मैं आपको कवर करा दूंगा। थोड़ा सा हैबिट बनाओ, प्रीलिम्स पे पूरा फोकस चलेगा अब, और इस चैनल को आप फॉलो करोगे, आपकी स्पीसीज़ भी सारी की सारी एक साथ जो है वो कवर्ड हो जाएंगी। और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना गूगल स्टोर से, और उसमें अभी मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। तो देखो ये ज़रूरी होता है कि अभी जो चेंजिंग पैटर्न है ना उसको हमें समझना है। जैसे पिछली बार भी मैं जब दूसरे संस्थान में था तो वहाँ पे मैंने मैपिंग से जस्ट पहले ही एक वीडियो निकाला था, और उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें मतलब एक मात्र आधे घंटे का वीडियो था, और उसमें 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मैपिंग के उसमें कवर्ड थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किन एरिया से प्रश्न आ रहा है, उसी हिसाब से हम अपने कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करते हुए और फिर प्रोसीड करें, और ये जैसे कंटेंट बहुत आपके लिए यूज़फुल जो है वो रहेगा। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये नोट्स बनाना है, अपना रिवीजन करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन ही नहीं करेंगे तो फिर तो कैसे चलेगा। और नोट्स बना लो, शॉर्ट्स में नोट बना लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि PDF बहुत बड़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये आप ये मानो कि अभी खुद से पढ़ने बैठोगे तो इतना नहीं कवर हो पाएगा, ठीक है। और मेंटरशिप प्रोग्राम तो देखो मिस नहीं करना है, हिंदू का सेशन है, उसमें पूरा डिटेल मेंटरशिप प्रोग्राम को मैंने शेयर किया हुआ है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का। तो उसका आप लोग हिस्सा बने और अपनी प्रिपरेशन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर भी ज़रूर से करें, और इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है तो आप लोग ज़रूर से सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।